हेलो माय डियर किड्स, नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग। तो गुड नाइट होने का टाइम आ गया है। अच्छा, पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स आपके वजह से बढ़े हैं और फॉर श्योर आपने जिसको भी शेयर किया होगा विद गुड विशेस, है ना, उसका भी अच्छा होगा 100%। बिकॉज यहाँ पे हम लोग जर्रा भी पार्ट नहीं कट करेंगे, हम लोग साइंस एंड मैथ्स पूरा बोल दिया है तो पूरा चलेगा थ्रू आउट द ईयर, प्रॉपरली चलेगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। एंड ऑन द ओकेजन ऑफ फादर्स डे, ठीक है, हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ यू। आपके पापा को आप एक प्रॉमिस कर दीजिए आज, ठीक है, कि आप बहुत अच्छा ट्राई करोगे, बहुत अच्छे इंसान बनोगे, किसी का दिल नहीं दुखाओगे। और इससे बड़ी बात क्या होगी, मतलब एक पापा को बहुत अच्छा लगता है कि जब उसका बच्चा एक अच्छा कुछ हासिल कर लेता है, वो खुश रहे हमेशा, उनको और कुछ नहीं चाहिए। राइट, सो बी हैप्पी एंड मेक हिम सम गुड फूड, मे बी अभी टाइम है आपके पास, ठीक है, अच्छा कुछ बना के अपने पिताजी को खिला सकते हो, है ना। मदर्स डे भी आएगा तब भी ऐसा ही करना है आपको, किसी के साथ भेदभाव नहीं। मम्मी पापा दोनों भी भगवान के जैसे होते हैं। 9th स्टैंडर्ड में जैसे कि मैं बताता हूँ बहुत सारे बच्चों के F इज इक्वल टू एम ए, है ना, फादर इज इक्वल टू माँ, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अपन 9th में जब जाएंगे तब ये अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो ऑन दैट नोट, अगेन थैंकिंग यू। एंड हम लोग आज खत्म करेंगे अपना साइंस का चैप्टर नंबर 2, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके के मेडिसिन हम लोग लेते हैं, राइट, और क्या सही में मेडिसिन जो हम लोग ओवर द काउंटर डायरेक्टली ले लेते हैं वो ठीक है या नहीं। हम खुद का इलाज खुद करने लग जाते हैं। बहुत सारे घरों में, है ना, एक एक डब्बा होता है, उसके अंदर बहुत सारी दवाइयां ठूस ठूस के पड़ी होती है। आज आपके लिए एक होमवर्क है, वो दवाई का डब्बा आप खोलो और उसमें देखो एक्सपायरी डेट वाली कितनी दवाइयां, उनको फेंको, बहुत डेंजरस चीज है वो, ठीक है। इमरजेंसी में आप वो चीज खा लोगे एंड बाद में प्रॉब्लम पड़ेगा, है ना। ओके, एंड आई वांट द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ऑल माय किड्स, हैप्पीनेस ऑफ ऑल माय किड्स। सो डेंजरस चीज को सीधा पहले ही भगा देने का, ठीक है। सो क्या ये ठीक है? कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कि क्या हम लोग जो खुद ब खुद से बहुत सारी दवाइयां खा लेंगे, खाते हैं, ठीक है, क्या वो ठीक है? थोड़ा सा पेट दुखा दवा खा लो, थोड़ा सा सर्दी लगा दवा खा लो, है ना। हम लोग अपने इम्यून सिस्टम को डेवलप होने ही नहीं देते, उसके पहले ही हम लोग उसको ऑप्शन दे देते हैं और फिर वो कभी डेवलप हो नहीं पाता। बहुत सारे लोग आज इसीलिए मर रहे हैं बिकॉज उनका इम्यून सिस्टम खराब है। वो लोग दवा इतनी खा चुके हैं अपने जिंदगी भर के, अब जब दवा का सही में असर होने का टाइम है तो वो दवा उनको असर नहीं कर रही है। सो सोचो जरा इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ। और चालू करेंगे हम लोग अब साइंस 2 का एंडिंग पार्ट, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ, हमको बहुत अच्छा लगता है। कमेंट करते रहो यार, हमको बहुत अच्छा लगता है। शेयर करो सबके साथ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो, है ना। ये तो सब लोग बोलते हैं बट तुम करो यार, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो फिर फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं कि पिछले बार हमने ये कहाँ पे एंड किया था। डिकॉक्शन, है ना। हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आप देखोगे कि काढ़ा बना रहे हैं। अभी देखो आजकल काढ़े का बहुत चलन चल रहा है ना, राइट, ठीक है। लोगों को पसंद नहीं है, मेरे को पसंद नहीं है काढ़ा, लेकिन हमारे घर में बनता है काढ़ा, हम पीते हैं काढ़ा क्योंकि भाई हेल्थ कॉन्शियस है हम लोग अभी आजकल, है ना। सो काढ़े को क्या बोलते हैं भाई? डिकॉक्शन। ये वर्ड याद रखो, डिकॉक्शन। कोई अगर तुमको बोले मतलब समझ जाने का कि क्या बोल रहा है, काढ़ा, ठीक है। तो ग्रैंड पेरेंट्स हम लोग को डिकॉक्शन पिलाते हैं, ना, राइट। तो ये बोल रहा है कि डिस्कस कीजिए, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, उसमें क्या क्या चीजें डालते हैं, क्या क्या गुणकारी तत्व उसमें होते हैं ना, एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या क्या होते हैं, जरा पता लगाना है, ठीक है। सो नीचे लिखा भी है, देखो क्या क्या चीजें हम लोग आयुर्वेदिक में यूज करते हैं। एलोवेरा, हल्दी, टर्मरिक, जिंजर, अदरक, है ना, गार्लिक, लहसुन, ठीक है। ये बहुत ज्यादा पोटेंट चीजें होती है, बहुत खतरनाक, है ना। सही तरीके में लिया जाए तो ये मेडिसिन है ना, सही बात है ना। और हमारे पास हीलिंग करने के लिए हमारे पास देखो क्या क्या है। नेचुरल हीलिंग है, नेचुरोपैथी भी जिसको बोलते हैं, यूनानी मेडिसिन है, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, एलोपैथी, अंग्रेजी दवाइयां, है ना, एलोपैथी जिसको बोलते हैं। बट सारी की सारी चीजें जो है हमारे हेल्थ के लिए बनाई गई हैं, सही है, ठीक है। अब लेकिन जब हम दवा खाते हैं, ठीक है, तो कभी कभी हम लोग इसका मिसयूज करते हैं, मिसयूज ऑफ मेडिसिन। ओके, सम पीपल टेक मेडिसिन विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर। डॉक्टर ने नहीं सुझाया है आपको, पर्ची पे लिख के नहीं दिया है, हमने वो ले लिया है, ठीक है। अब ऐसे वाले मेडिसिन को अगर हम लोग ज्यादा मात्रा में ले, ओवरडोज अगर हो जाए तो हमारे बॉडी को ये इफेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल पेन किलर, थोड़ा सा दर्द हो गया, हम लोग ले लेते हैं पेन किलर, एक दो, वी पॉप इन द पेन किलर्स, है ना। ये हमारे नर्वस सिस्टम को, एक्सक्रीटरी सिस्टम को और लिवर को डैमेज करती है। देखो कितना बड़ा बात है। ओके, क्या आप चाहते हैं आपका नर्वस, एक्सक्रीटरी और लिवर डैमेज हो? नहीं ना। तो हम लोग पेन किलर्स फालतू में खाना बंद करेंगे, ठीक है। देन एंटीबायोटिक्स, हम लोग भी अब थोड़ा सा सर्दी खांसी कुछ हो गया, ले एंटीबायोटिक्स, है ना। थोड़ा सा बुखार अगर, ले एंटीबायोटिक्स। तो ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स से भी देखो क्या क्या है, उल्टी जैसा फीलिंग आता है, नौशिया, ठीक है, पेट दुखता है, स्टमक एक, ओके। देन डिसेंट्री, लूज मोशन हो सकता है, रैशेस आ सकते हैं, पैचेस, व्हाइट पैचेस आ सकते हैं टंग पे, ठीक है, ठीक है। तो टंग पे छाले जैसे हो जाएंगे गर्मी की वजह से, हम लोग बोलते हैं ना इसको दवा पची नहीं है, इसको गर्म हो गया है, तो वैसा वाला चीज है ना, तो है ना डेंजरस।
ओके सो अब यहाँ पे दिया है कि गरीब लोग हमारे जैसा बहुत हाई फंडू मेडिसिन नहीं ले सकते, तो उनके लिए कुछ उपाय है क्या? हाँ, ऐसे उपाय को हम लोग कहते हैं जेनेरिक मेडिसिन। ये जेनेरिक मेडिसिन क्या होता है, अभी आप बाहर मेडिकल स्टोर्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कुछ जन औषधि करके एक मतलब कुछ अलग सा आउटलेट रहता है, ठीक है। उसमें सारी दवाइयां जो है बहुत सस्ते में मिलती है। तो सस्ती दवाइयां क्या खराब होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो जेनेरिक मेडिसिन होता है। क्या होता है जेनेरिक मेडिसिन? जेनेरिक मेडिसिन का मतलब ये होता है कि जो ब्रांडेड मेडिसिन में कंटेंट है वही इसमें कंटेंट डाला गया है। ओके, सिर्फ इस चीज को हम लोग ने एडवर्टाइज नहीं किया, इस चीज का हम लोग ने कॉस्ट सेविंग करके रखा है। तो इसके लिए या रिसर्च, ओके, इस चीज के ऊपर कुछ फॉर एग्जांपल एक ब्रांडेड मेडिसिन ने रिसर्च किया है, ओके, किसी चीज का, ओके, पेटेंट ले लिया उसने, ऐसा समझो। पेटेंट मतलब क्या? अब इसको कोई दूसरा कंपनी यूज नहीं कर सकता इतने सालों के लिए, ठीक है। बट 15 सालों के बाद या 20 सालों के बाद कोई भी कंपनी उस पर्टिकुलर चीज को अपने हिसाब से बना सकता है। अब है वो वही कंटेंट, एक्टिव इंग्रेडिएंट वही है उसमें, ठीक है। बट क्योंकि नए कंपनी ने उसके ऊपर कोई रिसर्च करने का कॉस्ट ऐड नहीं किया है, इसके लिए वो सस्ते में दे सकता है। ब्रांडेड कंपनी सस्ते में नहीं देगा, क्यों? क्योंकि उसने तो उसके ऊपर रिसर्च करके थोड़ा पैसा डाला है ना, राइट। सो बस इतना ही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। एक्टिव इंग्रेडिएंट सेम रहता है, सेम असर होता है, सब कुछ सेम होता है, ओके, ठीक है। सो जेनरिक मेडिसिन, सस्ते में अच्छा इलाज, राइट। ओके, दीज आर मैन्युफैक्चर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट एनी पेटेंट, क्योंकि इसके लिए पेटेंट का कुछ खर्चा नहीं है, दैट्स वाई ये सस्ता होता है। एंड दीज आर एट पार इन क्वालिटी विद द ब्रांडेड मेडिसिन। देखो एकदम क्लियर लिखा है, ब्रांडेड मेडिसिन का ही क्वालिटी मिलता है, प्रोडक्शन कॉस्ट बच जाता है, वेरी लो, है ना, कम एक्सपेंसेस होते हैं, राइट। क्यों एक कम एक्सपेंस हुआ? क्योंकि ब्रांडेड कंपनी ने जो फॉर्मूला बनाया है वो फॉर्मूला हमने डायरेक्टली मार्केट से उठा लिया है, ठीक है। सो ये हमेशा याद रखो, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पे आप जेनेरिक मेडिसिन ले सकते हैं, तो ये ऐप दिया देखो, जन समाधान, हेल्थ कार्ट, है ना, यहाँ पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अब लाइफस्टाइल एंड डिजीज का बात करते हैं। हम जैसे रहते हैं, जो चीज हम खाते हैं उसका हमारे बॉडी के ऊपर परिणाम होता है, ओके। लाइफस्टाइल इंक्लूड्स व्हाट? डेली रूटीन, हमारा क्या खाना खाते हैं हम लोग, ओके। हैबिट्स लाइक स्टेइंग इन बेड टिल लेट मॉर्निंग, ये बहुत लोगों को हो गया है, एंड गोइंग टू बेड लेट इन द नाइट, है ना, प्रॉब्लम है ना। देन मील टाइमिंग्स, हमारा खाने का कोई फिक्स टाइम नहीं है। देखो तुम अगर खाने का टाइम अगर फिक्स कर लोगे, है ना, तो बहुत सारी बीमारियों से खुद बच जाओगे। ये करो, मैं चाहता हूँ ये करो, ठीक है। थोड़ा जल्दी उठो, है ना, जल्दी सोने चले जाओ, सही से थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो। मैं तो बहुत बार बोलता हूँ अपने मम्मी पापा का हेल्प करो, वो भी एक्सरसाइज ही है। घर का जरा काम करो, इधर उधर थोड़ा हिलो तो सही, ओके। जंक फूड थोड़ा कम खाओ, अभी सब मार्केट ओपन हो जाएगा, फिर सब टूट मत पड़ जाना वड़ा पाव के ऊपर या सारे वैक्सीन लगे हैं, थोड़ा वैक्सीनेशन चार्ट होता है, अमाउंट में खाना, अननेसेसरी दैट इज मनी वेस्ट एंड हेल्थ, सब कुछ वैक्सीन प्रॉब्लम है, राइट। कभी कभी खा सकते हो, बहुत मजे की बात है, कभी कभी खाना भी चाहिए, अच्छा है, सब कुछ होता है, ठीक है। बट हमेशा नहीं खाना चाहिए, है ना, थोड़ा सा कुछ जानकारी, इसकी वजह से हम लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं, सही है औषधि। जो लोग ये सब कुछ नहीं करते हैं वो कम बीमार पड़ते हैं, सही है ना। इसमें जन औषधि स्टोर में जो मैं बोल रहा था, है ना, ठीक है, ये किया जाता है। इंडियन कंपनीज एक्सपोर्ट जेनरिक मेडिसिन ऑन लार्ज स्केल। अमेरिका में तो फटाफट मेडिसिन से वो जेनरिक है, और अभी हम लोग लाइफस्टाइल, इसमें क्या मिलेगा हमको, ठीक है। सो वहां पे लोग बहुत सारा पैसा बचाते हैं, अच्छा जेनरिक मेडिसिन, योगासन, हेल्थ अवेयरनेस डेज है, 4 डेज है, आप याद रखो। मेरा तो है ना, फिजिकल एक्सरसाइज मतलब क्या, एकदम जिम तोड़ मेहनत करने का नहीं, 14 नवंबर एज पर चिल्ड्रंस डे है, उस दिन वर्ल्ड डायबिटीज डे भी है, चिल्ड्रन आर स्वीट, ऐसे है अपनी क्षमता अनुसार, ताकत अनुसार, ठीक है। सो ऑलवेज द चिल्ड्रन आर वेरी स्वीट, वर्ल्ड डायबिटीज डे भी उसी दिन है, ओके। 14 जून को ब्लड डोनेशन है, 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे है ना। नहीं तो पता चला कि सितंबर पैर से मोड़ के इधर उधर 9 सितंबर मतलब 9, राइट। तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है, देख लो अच्छे से। मेरे को इसमें 14 नवंबर को याद हो गया। बीमारियों को कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये दवा खाते हैं, कैसे याद रखूं मैं, 7 अप्रैल 29 सितंबर कैसे याद भी है कि बीमारी हेल्प भी करना होने से पहले हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आजकल ये चल रहा है वैक्सीनेशन, है ना, कोरोना के टाइम पे वैक्सीनेशन, एक्सरसाइज करो। वैक्सीनेशन क्या है, याद रखो, ये प्रिवेंटिव मेजर है इन्फेक्शियस डिजीज को
जहाँ पे प्लेटलेट्स नहीं होते हैं, और प्लेटलेट्स ना होने की वजह से अगर कहीं पे कट गया, कुछ हो गया, तो उसका खून जो है बंद नहीं होता। ऐसा हो सकता है कि अगर डॉक्टर ना मिले उसको जल्दी तो वो मर भी जाए खून बहने की वजह से। आप कमेंट सेक्शन में बताना ऐसी बीमारी का नाम क्या है। तो 1 यूनिट ब्लड, ठीक है, अगर कोई आदमी 1 यूनिट ब्लड दे दे, 300 समथिंग ml होता है, बहुत छोटा सा ही होता है, ठीक है। सो तुम्हारा एक लीटर का बॉटल भी नहीं हो गया ना, 300 ml मतलब कितना हो गया, छोटा बॉटल, छोटा थम्सअप का बॉटल समथिंग। 1 यूनिट ब्लड अगर कोई देता है तो वो जो आदमी है एक ही बार में 4 लोगों की जान बचा सकता है, ठीक है। ओके, सो कैसे बचा सकता है? एक को आरबीसी देंगे, एक को डब्ल्यूबीसी देंगे, एक प्लेटलेट्स देंगे, एक को प्लाज्मा देंगे। यहाँ पे सिर्फ 3 लिखा हुआ है, बट जब तुम लोग एडवर्टाइज वगैरह देखोगे तो वहां पे क्लियरली मेंशन होता है 4 लोगों की जान बच सकती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, ठीक है। सो यहाँ पे 3 दिया है, अपन 3 देंगे। 1 कैन सेव द लाइफ ऑफ 12 पर्सन बाय डोनेटिंग द ब्लड फॉर 4 टाइम्स, सही है ना? ओके, अगर हम लोग मिनिमम 3 पकड़े के 3 लोगों का जान बचाते हो तुम एक बार में, है ना, तो 4 बार दे सकते हैं ऐसे खून 3-3 महीने के गैप में। तो 4 into 3 कितना? ब्लड डोनेशन के बारे में मिनिमम जान बचा ही दोगे। लोग कहते हैं कि मतलब रक्तदान सबसे बड़ा दान है ना, ठीक है। तो ये ब्लड डोनेशन क्या चीज है, तो हम है ना ये सारा चीजें ना और डिटेल में कोई तो एक लेसन है वहां पे पढ़ेंगे कि ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें होती है। रेड ब्लड सेल होता है, व्हाइट ब्लड सेल होता है, ओके, और क्या होता है? प्लेटलेट्स, है ना, लाल रक्त कोशिका, आरबीसीज या रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसेल्स भी बोलते हैं, ओके। सफेद रक्त कोशिका जिसको डब्ल्यूबीसीज भी बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करता है? कहीं से अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो गया, कहीं पे भी खून आ रहा है तो उसको क्या करता है? वो सील कर देता है। प्लेटलेट्स अगर नहीं रहेगा तो खून बहते चला जाएगा, बहते चला जाएगा। ऐसी बीमारी भी होती है जिसमें प्लेटलेट्स होता ही नहीं है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ये भी बताओ। चलो, अगर किसी को मिल गया तो बताना मेरे को। एच से नाम ठीक है। फिर आपका दिमाग तो मेरे से ज्यादा तेज है, अच्छे से टेक्स्ट बुक पढ़ना है। मैं चाहता हूं कि तुम टेक्स्ट बुक में एकदम मास्टर बन जाओ, राइट, ठीक है। और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वाले चैप्टर में, और कल आपके पास आ जाएगा मैथ्स का वीडियो, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी फादर्स डे एंड गॉड ब्लेस यू।